नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 5 की गणित। 5 की गणित के अंतर्गत आज हम सीखेंगे अध्याय 1। अध्याय 1 क्या है बच्चों? संख्याएं, जिसको हम संख्याओं के बारे में सीखेंगे। अभी तक आपने इसके 2 भाग देख लिए, आज हम इसका सीखेंगे भाग तीसरा। ठीक है बच्चों, तो क्या था बच्चों दूसरा भाग? थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, पीछे चलते हैं। आपने देखा बच्चों कि एक संख्या थी, संख्याओं को क्या किया? सबसे पहले संख्याओं को आपने लिखना सीखा। फिर क्या किया आपने? संख्याओं को चिन्ह के माध्यम से क्या किया? चिन्हों के माध्यम से संख्याओं को लिखना सीखा। फिर संख्याओं को आपने विस्तारित रूप से लिखना सीखा। और उसके बाद में क्या? संख्याओं को लघु रूप से लिखना सीखा। और संख्याओं को अभी तक आपने शब्दों में लिखना सीखा। चलते हैं उससे आगे। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं आज उससे आगे। बात क्या है? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? स्थानीय मान अंकों के स्थान निर्भर करता है कि जो अंक है, जो मतलब अंक दे रखा है, वो कौन से स्थान पर है। तो हम कह सकते हैं बच्चों स्थानीय मान। स्थानीय मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए बच्चों कि अंकों को किस प्रकार से हम बोल सकते हैं। अंकों की पहचान करना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले देखते हैं 85,240 को विस्तारित रूप में एक बार पुनः देखते हैं। फिर इसका स्थानीय मान निकालना सीखते हैं। क्या होता है स्थानीय मान? स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है कि वो अंक कौन से स्थान पर है। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमने पहले उदाहरण के माध्यम से देखा था, जैसे 85,240 को विस्तारित रूप में एक बार पुनः देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? जो भी आपके सामने अंक दे रखा है उसको सबसे पहले विस्तारित रूप करो। विस्तारित रूप आप किस प्रकार से कर सकते हो? सबसे पहले आपको अंकों का स्थान पता होना चाहिए। अंकों का स्थान हम किस तरह से ज्ञात कर सकते हैं बच्चों? सबसे पहले इकाई अंक से प्रारंभ करते हैं। इकाई अंक में सबसे पहले कौन सा अंक दिखाई दे रहा है? इकाई अंक में अंक दिखाई दे रहा है बच्चों आपको 0, तो आपने लिख दिया 0। फिर बात करते हैं उससे आगे। आगे क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? दहाई अंक। दहाई अंक दिखाई दे रहा है बच्चों 4। क्या कर सकते हैं? इसे दहाई अंक बनाने के लिए इसके पीछे हम क्या कर सकते हैं? एक 0 लगा सकते हैं। तो बन गया आपके सामने 40 और बन गया दहाई अंक। फिर बात करते हैं सैकड़े की अंक की। सैकड़े का अंक दिखाई दे रहा है बच्चों आपके सामने 2। तो इसे किस प्रकार से हम सैकड़े का अंक बना सकते हैं? सैकड़ा मतलब 100। तो हम क्या कर सकते हैं? 100 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा आपके सामने 200। ठीक है बच्चों, यहां तक सैकड़े तक बात आई समझ में। फिर चलते हैं आगे वाले अंक पर। आगे वाला अंक दिखाई दे रहा है 1000 का। 1000 का अंक दिखाई दे रहा है। 1000 को हम बच्चों 5 से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 5000। ठीक है, यहां तक आपको ज्ञात हो गया। फिर बात होती है 10,000 की। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और अंत में 10,000। 10,000 की संख्या पर क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 8 दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करोगे? 10,000 को अगर आप 8 से गुणा करते हो तो आपको प्राप्त होता है 80,000। तो आप किस प्रकार से, सबसे पहले हमने संख्याओं को विस्तारित रूप से करना सीखा। बस संख्या को हमें ज्ञात हो गया। तो अब संख्या कितनी है हमारे सामने? 80,000। 80,000 में अगर हम 5,000 और जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होते हैं 85,000। कितने प्राप्त होते हैं? 85,000 प्राप्त होते हैं। फिर 85,000 में अगर बच्चों 200 और जोड़ते हो तो आपको प्राप्त होता है 200। 85,200। फिर उसके बाद में क्या करना है? 200 में 40 और ऐड करने हैं। क्या करना है? 40 और जोड़ना है। तो आप क्या कर सकते हो? 85,240 को हमने पूर्ण रूप से लिखना सीख लिया है। फिर आपको क्या करना है? अब ये देखना है कि ये कौन से, यहाँ पर इसका स्थानीय मान निकालना सीखेंगे बच्चों। तो हम स्थानीय मान कहां से शुरू करते हैं? स्थानीय मान सदैव याद रखने वाली बात है कि हम स्थानीय मान किसी भी अंक का हो, हम शुरू हमेशा दाईं तरफ से करते हैं, इकाई अंक से शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने इकाई अंक, स्थानीय मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं? सभी अंकों का अलग अलग स्थानीय मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसमें इकाई अंक दे रखा है बच्चों 0। तो 0 का स्थानीय मान सदैव क्या होता है? 0 होता है। यहां तक आपको कंप्लीट बात समझ में आ गई। फिर क्या बात हो रही है? 4 का स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान, दूसरा अंक दिखाई दे रहा है 4। तो 4 का स्थानीय मान क्या होता है बच्चों? 4 कौन से अंक पर है? 4 कौन से अंक पर है? तो आप देख सकते हो 4 दहाई अंक पर है। तो आप क्या कर सकते हो? 4 का स्थानीय मान, जैसे कि आप देख सकते हो 4 का स्थानीय मान क्या है? सबसे पहले लिख दिया 4, और 4 के बाद में कितनी संख्या? 4 के बाद में एक संख्या दिखाई दे रही है 0। तो हम क्या कर सकते हैं? उसके पीछे एक 0 लगा सकते हैं। ये कह सकते हैं 4 कौन से स्थान पर है? 4 दहाई स्थान पर है। तो 4 को दहाई बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके पीछे हम क्या करेंगे? एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक 2 अंक का स्थानीय मान निकालना आपने सीख लिया। फिर बात चलते हैं हजार, मतलब सैकड़े के अंक की। सैकड़े के अंक पर क्या लिखा हुआ बच्चों? 2 दिखाई दे रहा है। तो 2 का स्थानीय मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? 2 के पीछे कितनी संख्या दिखाई दे रही है बच्चों? 2 संख्या दिखाई दे रही है। तो हम क्या करेंगे? 2 के पीछे 2 0 लगा सकते हैं और इसका स्थानीय मान ये ज्ञात कर सकते हैं। या दूसरा रूप ये भी कह सकते हैं कि 2 का स्थानीय मान सैकड़े के स्थान पर है। तो हम क्या कर सकते हैं? 2 को 200 कह सकते हैं। सैकड़ा मतलब 100, और 2 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो बन जाएगा 200। फिर बात हो रही है 5 की। 5 कौन से स्थान पर है बच्चों?
1000 पर है। तो बच्चों ये देख सकते हो 5 के पीछे कितनी संख्या है, 1 2 3, तो आप क्या कर सकते हो 5 के पीछे 3 शून्य लगा सकते हो और बन जाएगा आपके सामने 5000। 5 का स्थानीय मान इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो। फिर बात हो रही है अंतिम संख्या 8 की। अंतिम संख्या 8 कौन से स्थान पर दिखाई दे रही है बच्चों, अंतिम संख्या दिखाई दे रही है 10,000 के स्थान पर दिखाई दे रही है। तो आप क्या कर सकते हो, संख्या कितनी है उसके पीछे 1 2 3 4, तो आप क्या कर सकते हो 8 के पीछे 4 जीरो लगा सकते हो और बन जाएगा आपके सामने 80,000। तो हम इस प्रकार से किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकाल सकते हैं। यहाँ हमने प्रत्येक संख्या का स्थानीय मान निकालना सीखा। आप किसी भी संख्या को ज्ञात कर सकते हो, ये नहीं कि एक संख्या में 2 अंक दे रखे हैं, जैसे 2 अंक दे रखे हैं तो आप क्या करो कि उसका मान एक बार ही ज्ञात करो। प्रत्येक संख्या का मान ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे 2 बार क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, चलते हैं थोड़ा सा आगे, फिर बात करते हैं उससे आगे थोड़ा सा क्या बात हो रही है कि आपने प्रयास करे इस प्रकार से 20,845 में इसका स्थानीय मान निकालना था। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान इकाई अंक पे 5 दिखाई दे रहा है, तो 5 का स्थानीय मान पीछे कोई संख्या नहीं तो हम 5 लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है 4 की, 4 का स्थानीय मान निकालना था। तो बच्चों 4 कौन से स्थान पर है, दहाई अंक पर है, तो हम इसको दहाई अंक पे किस प्रकार से लिख सकते हैं, 4 के पीछे 1 जीरो लगाएंगे तो बन जाएगा दहाई अंक। ठीक है, फिर क्या कह सकते हैं 8 का स्थानीय मान निकालना था, तो 8 कौन से स्थान पर है, सैकड़े के अंक पर, तो हम इसके पीछे 2 जीरो लगा सकते हैं, 800 बन जाएगा। फिर आप देख सकते हो 1000 के स्थान पर, 1000 के स्थान पर क्या है जीरो, तो जीरो का स्थानीय मान सदैव जीरो होता है, आप ज्ञात है जैसे कि आप देख सकते हो। और फिर बात क्या हो रही है बच्चों 10,000 की संख्या पर, 10,000 की संख्या पर मान दे रखा है आपके सामने 2, तो आप क्या कह सकते हो 2 को अगर 10,000 से गुणा करोगे तो आपको प्राप्त होगा 20,000। तो इस प्रकार से हम प्रत्येक संख्या का क्या कर सकते हैं, इसका स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्या बात कही है बच्चों 59,264 में 9 का व 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। 59,264 संख्या दे रखी है, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 का और 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। संख्या आपके सामने दिखाई दे रही है, तो हम शुरू कहां से करेंगे बच्चों, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। सबसे पहले संख्याओं को हमने गिनना सीख लिया है, फिर हम शुरू करेंगे, इकाई अंक का नहीं पूछा हमें, दहाई अंक का पूछा, तो हमें क्या करना है 6 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर संख्या क्या दिखाई दे रही है, आप सबसे पहले संख्या देखो, संख्या क्या है बच्चों 59,264, 59,264 ये आपको अंक दे रखा था, और उसमें क्या किसका 9 का और 6 का स्थानीय मान पूछा था। तो सबसे पहले हम 6 का स्थानीय मान लिखते हैं, 6 का स्थानीय मान, तो सबसे पहले स्थानीय मान किसका ज्ञात करना है, 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो हम लिख सकते हैं 6। फिर आप देख सकते हो इसमें 6 कौन से अंक पर है, इकाई और दहाई अंक पर है, तो दहाई अंक पर है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको दहाई अंक बनाने के लिए इसके पीछे 1 जीरो ऐड कर देंगे तो बन जाएगा दहाई अंक। तो 6 का स्थानीय मान प्राप्त होगा आपको बच्चों 60 प्राप्त होगा। फिर बात करते हैं किसका 9 का, तो 9 का स्थानीय मान क्या होगा, 9 का स्थानीय मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हो, 9 का स्थानीय मान, 9 कौन से अंक पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो सबसे पहले 9 लिख दिया हमने। अब देखो 9 कौन से स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो हम क्या कर सकते हैं इस हजार बनाने के लिए 3 जीरो लिख सकते हैं, और इसके पीछे ये भी देख सकते हो जितनी संख्या उतने जीरो लगा सकते हैं, 3 संख्या तो 3 जीरो लगा दिए, तो आपके सामने इन दोनों संख्याओं को हमने इस प्रकार से हमने इसका स्थानीय मान ज्ञात किया। ठीक है बच्चों, आपको स्थानीय मान ज्ञात करना आ गया, आई होप कि आप अच्छी तरीके से स्थानीय मान ज्ञात करना सीख गए होंगे। चलते हैं उससे आगे, क्या बात हो रही है बच्चों, आगे बात हो रही है संख्याओं की तुलना करना। संख्या कोई भी हो सकती है, संख्या छोटी हो सकती है, संख्या बड़ी हो सकती है, संख्या बराबर हो सकती है, या कुछ भी संख्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, बहुत सारी संख्या देंगे और उसमें आपको बताना पड़ेगा कि संख्या को क्या करना है, किस प्रकार से आपकी तुलना कर सकते हो। संख्या कम अंकों में हो सकती है, अधिक अंकों में हो सकती है, क्या हो सकता है संख्याओं के दोनों अंक समान हो सकते हैं, दोनों अंक अलग हो सकते हैं, एक अंक समान हो सकता, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको उनकी तुलना करके आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले संख्याओं की तुलना किस प्रकार से कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं विशेषता नंबर 1, संख्याओं की तुलना जिसमें अंकों की संख्या बराबर नहीं हो। सबसे पहले ध्यान रखेंगे हम क्या कहेंगे, संख्याओं की तुलना उस संख्याओं की तुलना करेंगे जिसके अंक बराबर नहीं हो, मतलब सब अंक क्या हो अलग अलग हो, कोई भी अंक इक्वल नहीं हो। अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव बड़ी होती है, या आप कह सकते हो बच्चों की 3 अंकों वाली संख्या 4 अंकों वाली संख्या से छोटी होती है, या इसका उल्टा रूप ये कह सकते हो कि 4 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या से क्या होती है बड़ी होती है। तो आपको पता चल गया बच्चों कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से सदैव क्या होती है बड़ी होती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो और आप कह सकते हो आपको अंकों में दिखाई दे रही है, ये भी 5 अंकों की संख्या है
उससे आगे 4 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है और उससे आगे 5 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है, और उससे आगे संख्या दिखाई दे रही है वो 4 अंकों की संख्या दिखाई दे रही है। अतः आप इन चारों संख्या में ये बता सकते हो कि इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम ये पहली संख्या देखते हैं, ये क्या है बच्चों 20,563। कितनी संख्या है 20,563, तो हम लिख सकते हैं 20,563 लिख सकते हैं। फिर चलते हैं उससे आगे, दूसरी संख्या क्या दे रखी है बच्चों, उससे अंक कम है, 4 अंकों की संख्या है, तो हम क्या कह सकते हैं 9,456, 9,456। ठीक है बच्चों, चलते हैं उससे आगे, तीसरी संख्या क्या दे रखी है 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या क्या है 20,563, 20,563 यही संख्या दे रखी है बच्चों। संख्या दोनों में सेम दिखाई दे रही है, ठीक है। फिर बात हो रही है दोनों संख्या अलग अलग दे रही है। अब आप संख्या आपके सामने दो है, इनमें तुलना करके आप बता सकते हो, क्या कर सकते हो इसमें तुलना करके बता सकते हो कि आप देख सकते हो कि 5 अंकों वाली संख्या क्या है बड़ी है और 4 अंकों वाली संख्या क्या है छोटी है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले चिन्ह का ज्ञात होना चाहिए, या ये कह सकते हैं इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं बच्चों कि 20,563 बड़ा है किससे 9,456 से बड़ा है, या फिर ये कह सकते हैं कि 9,456 है वो किससे 20,563 से क्या है छोटा है। तो जिस तरफ खुला वाला भाग हो वो तो क्या होगा बड़ा होगा, बड़ा का निशान होगा, ठीक है बच्चों। या फिर हम ये कह सकते हैं जिस तरफ बंद भाग हो, जिस तरफ ये बंद भाग हो उसे हम क्या कह सकते हैं छोटा का चिन्ह, क्या कह सकते हैं छोटा रूप कह सकते हैं, ठीक है। और उसमें एक अंक और भी हो सकता है, क्या अंक हो सकता है, ये होता है बराबर, दोनों संख्या जिस तरफ बराबर हो उसे हम क्या कह सकते हैं बराबर का निशान लगा सकते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने सीखा कि अधिक अंकों वाली संख्या कम अंकों वाली संख्या से क्या होती है सदैव बड़ी होती है, जैसे कि आपने उदाहरण के माध्यम से सीखा। तो बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल, तब तक के लिए धन्यवाद।